क्या आपने कभी सोचा है क्यों स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधे राधे जपते हैं? क्यों ब्रह्मा, शिव और नारद भी उस नाम के आगे नतमस्तक हो जाते हैं? और क्यों कहा जाता है कि राधा बिना कृष्ण भी अधूरे हैं? आज हम जानेंगे श्री राधा रानी के 28 दिव्य नाम। हर नाम में छिपा एक रहस्य, हर नाम में एक शक्ति और हर नाम में एक वरदान। अगर आप इस वीडियो को अंत तक सुनेंगे तो संभव है आपके जीवन की अधूरी इच्छाएं भी आज पूर्ण हो जाए। तो चलिए प्रवेश करते हैं उस दिव्य लोक में जहां प्रेम ही परम सत्य है। नमस्कार भक्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा में। भक्तों, राधा रानी सिर्फ एक नाम नहीं है, वो स्वयं प्रेम की पराकाष्ठा है। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है, पर जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण को आना ही पड़ता है। राधा रानी शक्ति है, राधा रानी भक्ति है, राधा रानी ही ब्रज की आत्मा है। उनके 28 दिव्य नामों का वर्णन पुराणों, गौड़ीय ग्रंथों और वैष्णव परंपरा में मिलता है। इन नामों का जाप करने से भक्ति जागृत होती है, कर्म बंधन कटते हैं और हृदय में प्रेम का संचार होता है। तो आइए एक एक नाम के रहस्य को जानते हैं। सबसे पहला नाम है राधा। रा का अर्थ है मुक्ति और धा का अर्थ है धारण करना, अर्थात जो मुक्ति को धारण कराए वह है राधा। कहा जाता है कि एक बार नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, सबसे महान मंत्र कौन सा है? तब उन्हें जो उत्तर मिला वह था राधा, क्योंकि राधा नाम स्वयं श्री कृष्ण के हृदय की धड़कन है। जो राधा का जाप करता है उसे कृष्ण स्वतः प्राप्त होते हैं। दूसरा नाम है रासेश्वरी, अर्थात रास की ईश्वरी रासेश्वरी। जब शरद पूर्णिमा की रात वज्र में रास हुआ, तब हजारों गोपियों के बीच भी श्री कृष्ण की दृष्टि सिर्फ और सिर्फ राधा पर थी। रासलीला की अधिष्ठात्री अर्थात रासेश्वरी। इस नाम का जाप करने से जीवन में प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है। तीसरा नाम है वृषभानु दुलारी। वृषभानु जी की पुत्री अर्थात वृषभानु दुलारी। बरसाना की गलियों में जब राधा बाल्या अवस्था में खेलती थी, तब पूरा ब्रज उनका मुरीद था। इस नाम का स्मरण पारिवारिक सुख और संतति सुख देता है। चौथा नाम है वृंदावनेश्वरी, अर्थात वृंदावन की रानी। वृंदावन सिर्फ भूमि नहीं है, वह चेतना है, प्रेम का क्षेत्र है और उस प्रेम की अधिष्ठात्री है वृंदावनेश्वरी। जो इस नाम का जाप करता है उसके घर में भी वृंदावन जैसा वातावरण बनता है। पांचवा नाम है गोपेश्वरी, अर्थात गोपियों की स्वामिनी। हर गोपी का जीवन सिर्फ श्री कृष्ण के लिए था, पर श्री कृष्ण का हृदय सिर्फ राधा के लिए। गोपियों में जो श्रेष्ठ हो वो है गोपेश्वरी। इस नाम का जाप मन की अशांति को शांत करता है। छठा नाम है कृष्ण प्रिया। जो कृष्ण को प्रिय है वह है कृष्ण प्रिया। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, हे राधे, तुम मेरे प्राणों से भी बढ़कर हो। यह नाम सच्चे प्रेम का प्रतीक है। जो इस नाम का जाप करता है उसे संबंधों में मधुरता प्राप्त होती है। सातवां नाम है माधवी। माधव की प्रिया माधवी। भक्तों, वसंत ऋतु में जब ब्रज में फूल खिलते हैं तो कहा जाता है वह राधा के सौंदर्य का प्रतिबिंब है। इस नाम का जाप जीवन में सौंदर्य और कोमलता लाता है। आठवां नाम है किशोरी। नित्य यौवन से युक्त किशोरी। राधा रानी सदैव किशोरी रूप में है। उनका सौंदर्य
समय से भी परे है। राधे किशोरी का कीर्तन हृदय को प्रेम रस में डुबो देता है। क्या आप अभी इस तक दिव्य अनुभूति को महसूस कर पा रहे हैं? तो आगे हम जानेंगे उन नामों के बारे में जिनका नाम स्वयं देवता भी करते हैं। आइए अब जानते हैं वे आगे के नाम कौन से हैं जिनका स्मरण स्वयं देवता भी गुप्त रूप से करते हैं। इसमें 9वां नाम है श्यामा। राधा रानी का वर्ण श्यामल है, हल्का सांवला, दिव्य और अलौकिक। कहा जाता है श्री कृष्ण श्याम है, पर श्याम का सौंदर्य भी श्यामा से ही पूर्ण होता है। एक कथा के अनुसार जब एक बार राधा रानी रूठ गई तो श्री कृष्ण का तेज भी मंद पड़ गया। देवताओं ने कहा, प्रभु आपकी आभा कहाँ चली गई? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बताया, मेरी आभा तो श्यामा के पास है। इस नाम का जाप करने से आत्मविश्वास और आंतरिक तेज बढ़ता है। 10वां नाम है गांधार्विका, अर्थात जो गान और नृत्य में अद्वितीय हो, वो है गांधार्विका। राधा रानी का स्वर इतना मधुर था कि कोयल भी मौन हो जाती थी। रास के समय जब राधा रानी गान करती थी तो स्वयं ब्रह्मा भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। यह नाम कला, संगीत और अभिव्यक्ति की शक्ति देता है। 11वां नाम है हरिप्रिया। हरिप्रिया का अर्थ है जो हरि की प्रिया हो। कृष्ण के हजारों नाम हैं, पर उनका हृदय जिस नाम पर ठहरता है वह है श्री राधा। कहा जाता है जो हरिप्रिया नाम का जाप करता है उसे विष्णु कृपा स्वतः मिल जाती है। यह नाम वैवाहिक जीवन में प्रेम और स्थिरता देता है। 12वां नाम है प्रेममयी, अर्थात जो स्वयं प्रेम का स्वरूप हो, वह है प्रेममयी। राधा रानी ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा ही नहीं सिवाय प्रेम के। उनका प्रेम न स्वार्थ था न अपेक्षा, वो सिर्फ और सिर्फ समर्पण था। जो प्रेममयी का जाप करता है उसके हृदय से द्वेष और ईर्ष्या स्वयं समाप्त हो जाती है। 13वां नाम है वृंदा। वृंदा का अर्थ है समूह या पवित्रता। वृंदावन की प्रत्येक लता, पुष्प, वृक्ष राधा रानी की ऊर्जा से संबंधित है। कहा जाता है जहाँ वृंदा नाम का जाप होता है वहाँ वातावरण शुद्ध हो जाता है। यह नाम घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है। 14वां नाम है ब्रजेश्वरी, अर्थात ब्रज की ईश्वरी, जो है ब्रजेश्वरी। नंद बाबा का घर कृष्ण का था, पर ब्रज का हृदय राधा थी। जब राधा बरसाने से वृंदावन आती थी तो पूरा ब्रज सज जाता था। इस नाम का जाप सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाता है। 15वां नाम है ललिता सखी। राधा की सबसे प्रिय सखी का नाम ललिता था। राधा और ललिता का संबंध सिर्फ मित्रता का नहीं था, यह संबंध एक आत्मिक एकता था। यह नाम सच्ची मित्रता और सहयोग की शक्ति देता है। यदि आप इस नाम का जाप करते हैं तो आपको सच्ची मित्रता और सहयोग का आशीर्वाद मिलता है। 16वां नाम है करुणामयी। करुणामयी का अर्थ है दया की मूर्ति। एक कथा है जब एक पापी व्यक्ति ने अंतिम समय में सिर्फ राधे पुकारा और यमदूत पीछे हट गए, क्योंकि करुणामयी राधा ने अपने भक्तों की रक्षा स्वयं किया है। यह नाम हर संकट से मुक्ति दिलाता है। 17वां नाम है रस मंजरी। रस की मंजरी अर्थात प्रेम रस की कलिका। राधा रानी की प्रत्येक लीला रस से परिपूर्ण है। उनकी मुस्कान, उनकी चाल और उनकी दृष्टि सब रस की धारा है।
इस नाम का जाप करने से जीवन को नीरसता से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति के जीवन में एक नई उमंग, एक नई आशा का प्रवाह होता है। 18वां नाम है कृष्णानुरागिनी, अर्थात जो कृष्ण में पूर्ण अनुरक्त हो वह है कृष्णानुरागिनी। राधा का मन, प्राण, चेतना सब कुछ कृष्ण में लीन था। जब कृष्ण मथुरा गए तो राधा ने उन्हें रोका नहीं, बस हृदय में बसा लिया। यही है सच्चा अनुराग, सच्चा प्रेम, जो बंधन नहीं समर्पण है। इस नाम का जाप करने से भक्ति को स्थिरता मिलती है। तो भक्तों, ये थे राधा रानी के 18 दिव्य नाम। हर नाम एक शक्ति है, हर नाम एक साधना है। अब आगे आप और अंतिम के 10 नाम जानेंगे जो अत्यंत गुप्त माने जाते हैं, जो शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं और इसके जाप का फल भी आपको शायद नहीं पता होगा। अगर आप अब तक यहाँ तक पहुँचे हैं तो शायद ये राधा रानी की ही कृपा है। शायद वो आज आपका कुछ मंगल चाहती हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा। क्या पता आज आपके उद्धार का दिन है। तो भक्तों, आइए जानते हैं वे अंतिम के 10 सबसे पावरफुल और गुप्त नाम। अब जो नाम मैं आपको बताने जा रही हूँ उन्हें साधारण नाम मत समझिए। इनमें छिपा है पूर्ण समर्पण, पूर्ण प्रेम और पूर्ण कृपा का रहस्य। जो है 19वां नाम, यह है महाभाव स्वरूपिणी। राधा रानी को महाभाव की मूर्ति कहा गया है। भक्ति के 5 स्तर होते हैं: श्रद्धा, रति, प्रेम, अनुराग, पर जो अंतिम अवस्था है वह है महाभाव। और वह केवल राधा में पूर्ण रूप से प्रकट हुआ। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो राधा का विरह इतना तीव्र था कि पूरा ब्रज उस भाव में डूब गया। जो महाभाव स्वरूपिणी इस नाम का जाप करता है उसकी भक्ति में गहराई आती है। 20वां नाम है आनंदमयी। आनंदमयी अर्थात राधा दुख में भी आनंद है, विरह में भी आनंद है। उनका प्रेम पीड़ा नहीं परम आनंद है। कहा जाता है जहाँ राधे का कीर्तन होता है वहाँ वातावरण स्वयं आनंदमय हो जाता है। इस नाम का जाप मन के अवसादों को, मन के दुखों को दूर करता है। 21वां नाम है नित्य लीला प्रवेशिनी, अर्थात राधा रानी की लीलाएं कभी समाप्त नहीं होती, वे नित्य हैं, शाश्वत हैं। जो सच्चे भाव से भक्ति करता है उन्हें स्वप्न में भी राधा कृष्ण की लीला के दर्शन हो सकते हैं। यह नाम साधना में गहराई दिलाता है। 22वां नाम है परमेश्वरी। कृष्ण परमेश्वर है पर राधा वह परमेश्वरी है। शक्ति बिना शिव अधूरे, वैसे ही राधा बिना श्री कृष्ण अधूरे। यह नाम दर्शाता है कि राधा ही दिव्य शक्ति है। इस नाम का जाप करने से आत्मिक शक्ति मिलती है और व्यक्ति का मंगल होता है। 23वां नाम है सर्वलक्ष्मीमयी। शास्त्रों में कहा गया है सभी लक्ष्मियां राधा से उत्पन्न हुई। वे ऐश्वर्य की भी देवी हैं, पर उनका वास्तविक ऐश्वर्य है प्रेम। जो सर्व लक्ष्मीमयी का जाप करता है उसके जीवन में धन और संतुलन अपने आप आता है। 24वां नाम है भक्त वत्सला। जो भक्तों में स्नेह करती है वह है भक्त वत्सला। कहते हैं यदि श्री कृष्ण रुष्ट हो जाए तो राधा उन्हें मना सकती है, पर यदि राधा रुष्ट हो जाए तो कृष्ण भी असहाय हो जाते हैं। यह नाम रक्षा कवच की तरह कार्य करता है। 25वां नाम है शरणागत वत्सला।
जो शरण में आने वाले को कभी निराश नहीं करती, वह है शरणागत वत्सला। एक कथा अनुसार एक चोर ने भागते हुए राधे राधे पुकारा और सैनिकों की आंखों पर पर्दा पड़ गया। यह था राधे नाम का भक्त वत्सला पर। उन्होंने अपने भक्त की पुकार सुनी। राधा शरणागत की रक्षा अवश्य करती हैं। 26वां नाम है कृष्णमयी। जो पूर्ण रूप से कृष्ण में लीन हो, वह है कृष्णमयी। राधा और कृष्ण दो नहीं है, एक ही चेतना के दो स्वरूप है, जैसे दीपक और उसकी ज्योति। इस नाम का जाप करने से भक्त के अहंकार की समाप्ति होती है और उसका मन सदैव के लिए निर्मल और शांत हो जाता है। 27वां नाम है राधिका। राधिका अर्थात स्नेह से लिया गया नाम। जहाँ स्वयं श्री कृष्ण प्रेम से पुकारते हैं राधिका, तो वह स्वर ब्रह्मांड में गूंज उठता है। यह नाम संबंधों में कोमलता और प्रेम भर देता है। यदि कोई व्यक्ति इस नाम का जाप करता है तो उसके संबंध की मधुरता दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। 28वां नाम है श्री जी। श्री जी अर्थात ब्रज में राधा को श्री जी कहा जाता है। श्री का अर्थ है समृद्धि, सौंदर्य और दिव्यता। बरसाने की गलियों में आज भी लोग कहते हैं जय श्री जी। यह अंतिम नाम पूर्णता का प्रतीक है। जो श्री जी नाम का जाप करता है, उसका जीवन कृपा से भर जाता है। तो भक्तों, ये थे श्री राधा रानी के 28 दिव्य नाम। यदि आप रोज एक एक नाम का जाप करें तो 28 दिनों में आपका जीवन अपने आप बदल सकता है। आज आपने सिर्फ नाम नहीं सुने, आपने प्रेम का विज्ञान सुना, भक्ति का रहस्य सुना। याद रखिए, कृष्ण तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है श्री राधा। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में सब प्रेम अवश्य लिखिए राधे राधे। क्योंकि जहाँ राधे लिखा जाता है, वहाँ श्री कृष्ण की कृपा बरसनी शुरू ही हो जाती है। हम फिर मिलेंगे अगली कथा, अगले ज्ञान और अगले रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और श्री राधा के चरणों में नमन करते रहिए। जय जय श्री राधे।